शुरू ही होगा ना। सर अब शुरू होगा। हम्म। क्या है, कुछ पढ़े हो ब्लॉक उलट पुलट के? सर पढ़ा है उसका पहला वाला हम्म। यूनिट सर। समझ में आ रहा है? सर बहुत मतलब इसमें ये है, याद करने के लिए बहुत कुछ है सर। इसको याद करना ही नहीं है। सर इससे प्रैक्टिस करना है बस। प्रैक्टिस नहीं, इसका लेक्चर सुनना है, समझना है। ठीक है। ओके सर। इसमें अगर लेक्चर सुन लिया ना तो इससे ज्यादा नंबर किसी पेपर में नहीं आएगा। ठीक है। ओके ओके सर। सर। इससे ज्यादा स्कोर किसी में एनटी में भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि एनटी में क्या होता है, उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत होती हैं। ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग है, मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी। ठीक है। यस सर। पहले मुझे एसडीएलसी के बारे में कोई बताओ, व्हाट इज एसडीएलसी? श्रेया। एमसी थर्ड सेम में, बीसीए फर्स्ट थर्ड सेम में पढ़ा होगा आपने, एमसीएस 14। श्रेया, एसडीएलसी के बारे में कोई आइडिया दीजिए। दिलीप। सर नहीं पता। यस दिलीप। अंकित। उज्जवल, व्हाट इज एसडीएलसी? सर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्या होता है इसमें? सर इसमें जैसे एक प्रोडक्ट कोई बनेगा या फिर कोई सिस्टम बनेगा तो उसका जो फेजेस जिसके थ्रू वो गो थ्रू होगा, जैसे कि एनालिसिस, प्लानिंग, मेंटेनेंस, डिजाइन, डेवलपमेंट, ये सब सर। ओके। तो एसडीएलसी को हम बोलते हैं कि एसडीएलसी इज अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है, विच इज कंडक्टेड टू डिजाइन एंड डेवलप अ न्यू और एन एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। एसडीएलसी हम दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं ना, कि एक हमारा जो ऑलरेडी बना हुआ है और एक हमारा बनने वाला है। ठीक है। यस हमें सर। अगर मॉडिफिकेशन करनी है तब भी हमें एसडीएलसी को फॉलो करना है, और फ्रेश न्यू प्रोडक्ट बनाना है तब भी हमें एसडीएलसी को फॉलो करना है। ठीक है। तो एमसीएस 14 का जो सिलेबस था ये कम्प्लीटली जो था आपका एसडीएलसी के साइकिल पे घूम रहा था पूरा। एक ब्लॉक एनालिसिस, एक ब्लॉक डिजाइन, ऐसे करके ब्लॉक था ना बना वो। यस सर। यस सर। तो पूरा ब्लॉक पढ़े थे उसका? सर उसमें तो याद करने के लिए इतना सारा कुछ था, मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं उसमें सर। नहीं चलो कोई नहीं, इसकी इसका जो है ना यूज तुम्हें होगा इन तीनों पेपर का, जो है ना वाइवा में होगा। प्रोजेक्ट का वाइवा जब दोगे ना तो ये तीनों पेपर से पूछा जाएगा। ठीक है। तो इसको यस बढ़िया सर। से थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डेफिनेशन दे बोले। व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? ओके। नहीं नहीं, कोडिंग पार्ट को अलग कर दो। कोडिंग बिल्कुल अलग चीज होती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक डेफिनेशन आप, चलो मैं लिखा दूंगा इसको। ठीक है। इंजीनियरिंग क्या होती है, व्हाट इज इंजीनियरिंग? To construct something. यस विकास। I विकास। think to construct हाँ। something is called engineering. I think from तो very कंस्ट्रक्ट basic. समथिंग, आप एक बोलते हो ना, माइक ऑन रखो आप। ठीक है। Okay, sir. जैसे आप जानते हो कि ये सिविल इंजीनियर है। ठीक है। Yes, sir. तो सिविल इंजीनियर है, तो सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है? It's a civil engineer, sir. वो architecture से related, I think. एक काम. आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो उसने किताबें पढ़ी है, हाँ. उसको वो क्या करता है, वो अप्लाई करता है, जैसे बीटेक कोई करके आता है। हम्म. ठीक है। तो उसको क्या होता है, वो आर्किटेक्चर से रिलेटेड चीजों को पढ़ा है तो उसको क्या करता है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करता है। Yes, sir. लेकिन वो क्या जाके ईंटें जोड़ता है? No, I think. नहीं जोड़ता है ना, वो तो काम होता है दूसरे लेवल का। हम्म. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये काम कोडर का होता है। अच्छा.
ठीक है। तो ये एक मैनेजमेंट की चीज है, कोडिंग इससे बहुत नीचे की चीज है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप उसके आर्किटेक्चर के बारे में सोचते हो, डिजाइन करते हो। ठीक है, हमारा सबसे ज्यादा टाइम खर्च होता है एनालिसिस फेज में। ठीक है, एनालिसिस एक एक्टिविटी है और एक आर्ट है। हर बंदा एनालिस्ट नहीं बन सकता। ठीक है, जिसके पास एनालिटिकल स्किल है किसी चीज के बारे में सोचने का, मैंने आपको बोला कि एक काम करो, एक 3 फ्लोर का बिल्डिंग बनाओ। ठीक है, आपको प्रोजेक्ट दे दिया हमने करने के लिए, आप कॉन्ट्रैक्टर हो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब एनालिसिस करोगे उसकी, पास्ट प्रोजेक्ट के एक्सपीरियंस के बेस पे एनालिसिस करोगे। ठीक है, आउटपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, इनपुट्स हम क्या क्या लेके चले हैं, किस तरीके का प्रोसेस यूज करेंगे, बजट कितना होगा, कितने टाइम में ये फिनिश होगा। तक कि आपने टाइम बचाने के चक्कर में क्वालिटी का ही बैंड बजा डाला। ठीक है, तो क्या होगा, फ्लाईओवर गिरेगा ना, बिल्डिंग तो गिर जाएगी, फ्लाईओवर गिर यस जाएगा। सर। तो इंजीनियरिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डेफिनेशन होता है डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट। ठीक है, which will satisfy all of the requirements, all of the parameters through some proven principle and designing principles। तो जैसे आप MCS 14 पढ़ते थे तो वहां पे कोई मॉडल का डिस्कशन नहीं होता था। मॉडल इन द सेंस वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, रैड मॉडल। ठीक है, इनका कहीं डिस्कशन नहीं होता था, वो SDLC के फेजेस पे ही आपको बताता था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अब उस बेसिक को लेके हम यहाँ पर मॉडल्स को यूज करेंगे। मॉडल्स क्या करते हैं, मॉडल्स हमें एक फ्रेमवर्क देते हैं, फ्रेमवर्क ऑफ एक्टिविटीज देते हैं कि जो आप इस तरीके से सॉफ्टवेयर को डिजाइन और डेवलप करो। ठीक है, लेकिन सब जितने भी मॉडल्स होंगे सब में SDLC का फेज ही चलेगा। ठीक है, बस उनको लगाने का तरीका अलग होता है, किस रिक्वायरमेंट में कौन सा मॉडल हम कॉल करेंगे। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट बेस क्या होता है, इस ये कॉस्टली भी होते हैं, टाइम टेकिंग भी होते हैं, तो इसके हिसाब से सिलेक्शन करना होता है कि हम इस मॉडल को यूज करके अपना प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। जैसे अभी आप BCA का प्रोजेक्ट बनाओगे तो इसमें आप वाटरफॉल मॉडल को यूज करोगे क्योंकि बेसिक मॉडल है। अभी आपका कोई लाइव प्रोजेक्ट नहीं बन रहा है, आप एक छोटा मोटा कोई टॉपिक उठाओगे उसके हिसाब से प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करोगे। तो इन सारी रिक्वायरमेंट में वाटरफॉल मॉडल को यूज करते हैं। जहाँ पे लोअर रिस्क के चांसेस होते हैं वहाँ वाटरफॉल मॉडल का यूज होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको एक चीज सिखाता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है, लोअर कॉस्ट में रखो विथ हायर क्वालिटी। ठीक है, कॉस्टिंग ज्यादा नहीं करो क्योंकि क्लाइंट उतने पैसे नहीं देगा आपको। ठीक है, लेकिन कॉस्टिंग बचाने के चक्कर में क्वालिटी की भी बैंड मत बजाओ। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, एक बार मार्केट रेपुटेशन अगर खराब हो गया तो कोई आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट नहीं देगा। ठीक है, तो दूसरा क्या होता है इसका प्रिंसिपल्स में कि डिलीवर द प्रोडक्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, कॉस्टिंग हो गया, क्वालिटी हो गया, द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट एज अर्लियर पॉसिबल। आपने किसी को डेडलाइन दिया 15 नवंबर को ये प्रोजेक्ट हमारा सबमिट हो जाएगा। ठीक है, रेडी टू रन है, इम्प्लीमेंटेशन फेज में हम चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि जो 15 नवंबर को आपका जो है टेस्टिंग ही चल रहा है प्रोजेक्ट का, तो 15 नवंबर तक आप टेस्टिंग ही किए जा रहे हो, तो इम्प्लीमेंट कब करोगे, तो मतलब आपने डेडलाइन क्रॉस कर लिया। डेडलाइन अगर आपने क्रॉस कर लिया तो आपका क्लाइंट आप पे गुस्सा निकालेगा, या तो रिजेक्ट कर देगा या आपको पैसे नहीं देगा टाइमली। ठीक है, दूसरा, अगर बहुत ही क्रिटिकल प्रोजेक्ट है तो उसका आपने बहुत बड़ा नुकसान भी कर दिया। ठीक है, वो आप पे कंपनसेशन भी ठोक देगा। अगर रियल एंड का प्रोजेक्ट है जहाँ पर उसका काम रुक गया 1 सप्ताह के लिए, 10 दिन के लिए, तो वो सारा आप पे कंपनसेशन ठोक देगा। ठीक है, तो इसमें टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है कि टाइमली आपका सबमिशन हो जाना चाहिए, कि आपने रिलीज डेट ये दे रखी है जो उसके यहाँ जाके इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, तो आपको वो डेट क्रॉस नहीं करनी।
डेट क्रॉस अगर कर गए तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होके भी अनसक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारी कोशिश क्या होती है, हम 5-10 दिन का आगे एक बफर में टाइम लेके चलते हैं कि चलो ये 20 तारीख को खत्म हो जाएगा, हम उसको 25 तारीख का जो है ना कमिटमेंट देते हैं। तो क्या होगा, आप 20-21 तक जाके उसको सबमिट कर दोगे 100% एरर फ्री। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल होता है सिलेक्शन ऑफ मॉडल। मॉडल का सिलेक्शन बहुत जरूरी होता है। अब जैसे देखो वाटरफॉल मॉडल जो होता है होगा, फिर डिजाइनिंग होगा, फिर कोडिंग होगा, फिर टेस्टिंग होगा, फिर हमारा इम्प्लीमेंटेशन होगा, फिर मेंटेनेंस का फेज आएगा। तो वाटरफॉल मॉडल हमें ये बताता है कि जैसे आपने डिजाइनिंग डेवलपमेंट के फेज को स्टार्ट कर लिया, ठीक है, और उस बीच में आपको पता चलता है कि आपने कुछ रिक्वायरमेंट छोड़ दी है, मिसिंग रिक्वायरमेंट्स है, तो वाटरफॉल मॉडल में आप फिर अपने को पीछे नहीं लेके जा सकते हो। ठीक है, कि आप फिर जाके एनालिसिस को चेंज कर रहे हो। तो अगर एक छोटा सा भी चेंज होता है तो रीडेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट आ जाती है। ठीक है, दैट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्योंकि एनालिसिस आपने किया, एनालिसिस का एक डॉक्यूमेंट बन गया, डिजाइन किया, डिजाइन का एक डॉक्यूमेंटेशन बन गया। हर फेज का एक लंबा चौड़ा वाटरफॉल मॉडल में डॉक्यूमेंटेशन बनता जाता है। तो मानो कि आप डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर के फेज में आपको लगा कि अरे यार एनालिसिस में ये पार्ट भी होता तो और मजा आता, या मेन रिक्वायरमेंट हमने छोड़ दिया, तो तुम्हें क्या करना होगा, हर पेज में बैकवर्ड एनालिसिस से शुरू करके उसके डॉक्यूमेंटेशन को भी मॉडिफाई करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। लेकिन कम कॉस्ट में, कम बजट में अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, बेसिक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, देन इससे सुटेबल कोई मॉडल नहीं है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। उसके बाद जो इसका एडवांसमेंट आया कि चलो वाटरफॉल मॉडल में हमारे पास बैकवर्ड वे में पाथ नहीं है, तो इसको मॉडिफाई करने के लिए दूसरा मॉडल है आइटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल मॉडल। आइटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल ने क्या किया, अब बोला कि जो हम प्रोडक्ट को एक बार में रिलीज नहीं करेंगे। ठीक है, उसने उसे टुकड़ों में रिलीज करना शुरू किया। इनिशियल रिक्वायरमेंट के बेस पे फर्स्ट आइटरेशन चलेगा, और एक फर्स्ट डेमो वर्जन बना के उसने क्लाइंट को डिलीवर कर दिया। ठीक है, क्लाइंट को डिलीवर हो गया, क्लाइंट उसके बेस पे फीडबैक देगा कि उसको कैसा लगा ये फर्स्ट डेमो वर्जन। उसके फीडबैक के बेस पे उसको मॉडिफाई करेगा डेवलपर, सेकेंड आइटरेशन शुरू करेगा। सेकेंड आइटरेशन शुरू किया, सेकेंड आइटरेशन शुरू करने के बाद उसमें नए नए और भी फीचर्स डाले, थोड़ा एडवांस किया सेकेंड वर्जन को, फिर उसको डिलीवर कर दिया क्लाइंट के पास, उसको सेकेंड रिलीज भी मिल गया। उसके बाद थर्ड रिलीज शुरू हुआ, फोर्थ रिलीज शुरू हुआ। ये आइटरेटिव वे में चलता रहता है। कब तक चलेगा, जब तक उसकी पूरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होती और फाइनल प्रोडक्ट रिलीज नहीं होता है। ठीक है, तो आइटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल की रिक्वायरमेंट तब आती है जब हमारे पास लेसर मैन पावर से प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना हो। ठीक है, तो हम बेसिक वर्जन से शुरू करते हैं, धीरे धीरे मैन पावर हम उसमें ऐड करते जाते हैं, तो बड़े रिलीज की तरफ हम जाते हैं। ठीक है, लेकिन वाटरफॉल मॉडल एक सिंगल इतनी परेशानी दे रहा था डॉक्यूमेंटेशन का, तो आइटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल में भी उतनी बार डॉक्यूमेंटेशन हमारा चेंज होता जाता है। ठीक है, थर्ड मॉडल है हमारा प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप मॉडल क्या था, प्रोटोटाइप का डेफिनेशन कोई बताएगा? सर स्मॉल बट स्केल डाउन किया हुआ रहता है उसको, लेकिन वो फंक्शनल होता है, फुली फंक्शनल होता है एक्चुअल प्रोडक्ट के हिसाब से सर। दैट इज नॉट अ रनिंग सॉफ्टवेयर। यस सर। Basic structure, sir. I think basic structure of a software. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर मतलब तो आप एक बेसिक रिक्वायरमेंट के बेस पे एक पेपर वर्क किए हो। ठीक है, एक पेपर वर्क किया, एक डिजाइनिंग उसके हिसाब से सोच रहे हो। देखो प्रोटोटाइप मॉडल का हमारा यूज करता है, प्रोटोटाइप का मतलब होता है इट इज अ रफ मॉडल। ठीक है, दैट इज नॉट अ वर्किंग मॉडल। प्रोटोटाइप कब बनाया जाता है, जैसे क्लाइंट से आपको रिक्वायरमेंट आनी है। ठीक है, क्लाइंट आपको क्लियरली अपनी रिक्वायरमेंट नहीं बताता, सबसे ज़्यादा ये जो होता है हेडेक वाली चीज़ होती है। क्लाइंट को चाहिए जो चांद तारे लगा दो उसके सॉफ्टवेयर में, लेकिन बताएगा नहीं खुल के पहली बार। और जब भी तेरा सॉफ्टवेयर बनता हुआ देखेगा, बोलेगा क्या बना रहा है, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया।
तो ये एक बहुत ही इरिटेटिंग चीज होती है। और जब भी क्या होता है ना, बाहर से प्रोजेक्ट आता है ना, जैसे कि अब अगर दिल्ली में प्रोजेक्ट है तो जाके भी पूछ लोगे, लेकिन मानो कि इंडिया से बाहर का प्रोजेक्ट है, आपको एक सिंपल मेल आया, 10 लाइन का रिक्वायरमेंट आया, आपको आउटसोर्स कर रही है कंपनी। अब उसमें आपको रिक्वायरमेंट रिफाइनमेंट करने के लिए कितनी बार उसकी स्टडी करनी होगी, ठीक है। तो ये डेवलपर के लिए बहुत ही जो है ना हेडेक की चीज हो जाती है कि वो प्रोजेक्ट को स्टार्ट कब करे, जब तक उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे करेगा। तो इसलिए वो इस कंडीशन में प्रोटोटाइप मॉडल को सिलेक्ट करता है कि नहीं, पहले मुझे रिक्वायरमेंट रिफाइनमेंट कर लेनी है, रिक्वायरमेंट रिफाइनमेंट होगी तब मैं मॉडल को लगाऊंगा आगे जाके। तो प्रोटोटाइपिंग में क्या होता है कि पहले हम क्लाइंट की सजेशन लेते हैं कि व्हाट दे वांट, ठीक है, उसके बेस पे एक बेसिक प्रोटोटाइप बनता है, पेपर वर्क किया जाता है, फिर उस पेपर को उसको दिखाते हैं क्लाइंट को कि हाँ भैया तुम्हारी रिक्वायरमेंट के बेस पे हमारा ये प्रोटोटाइप है, अब तुम बताओ इसमें क्या तोड़ जोड़ करना चाहते हो। फिर वो तुम्हें रिक्वायरमेंट बताएगा। कस्टमर क्या होता है, बहुत बढ़िया लाइन है कि कस्टमर रिक्वायरमेंट नेवर एंड्स, ठीक है, कस्टमर रिक्वायरमेंट नेवर एंड्स, कस्टमर की रिक्वायरमेंट कभी भी खत्म नहीं होती है, ठीक है। वो तुम्हें फिर उसमें 4-5 चीजें को जोड़ देगा, बोलेगा अब ये इसको भी ऐड कर दो, तुमने उसको भी ऐड कर दिया, फिर उसको दिया टेस्ट ड्राइव के लिए, फिर गया उसके पास सजेशन विंडो में, फिर वो लिख के देगा, क्योंकि वो पेयर है ना, तो उसको चांद तारे सब चाहिए, लेकिन पैसा खर्च नहीं करेगा वो, जितने में वो मूड बना के बैठा हो उतने में चाहिए उसको। फिर वो आपको कुछ उसमें डालेगा इंफॉर्मेशन कि जो ये सारे चेंज करो, ये हटाओ, ये लगाओ, ठीक है, इसका इंटरफेस अच्छा नहीं लग रहा है, इसका ये नहीं है, इसका ये नहीं है। फिर उसने आपको फीडबैक दे दिया, आपने फिर प्रोटोटाइप को मॉडिफाई किया, अगेन उसको दिया। ये लूप चलता रहता है कब तक, जब तक कस्टमर अपनी पूरी रिक्वायरमेंट नहीं निकाल देता। एक बार डेवलपर ने जैसे ही बोला कि अब जो रिक्वायरमेंट रिफाइनमेंट करनी थी हमने कर ली, अब अगर आप एड ऑन करोगे तो प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग बढ़ेगी और प्रोजेक्ट का टाइम बढ़ेगा। तो क्लाइंट वहां पर जाके तुरंत ही ठक जाता है कि अच्छा यार अब तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि उसे सब मालूम है कि उसने उस आपसे सारी रिक्वायरमेंट पूरी करवा ली कम कॉस्टिंग में। वो खुश हो गया कि आप डेवलपर से कम पैसे में काम करवा लूंगा अपनी सारी रिक्वायरमेंट। आपने जैसे पैसे टाइम बजट की बात की, ठीक है, वो एक्चुअल देखा कि आपकी बात सही है, फिर वो अपने प्रोटोटाइप को वहीं पे लॉक कर देगा कि ठीक है अब ये है, ठीक है। तो जैसे प्रोटोटाइप हमारा फ्रीज हो जाता है, लॉक हो जाता है, ठीक है, जो अब ये फिक्स हो चुका है कि अब इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, देन वाटरफॉल मॉडल के स्टेजेस एनालिसिस डिजाइन कोड टेस्ट ये सब फिर से यूज हो जाता है। क्लियर है? यस सर। यस विकास, Yes, sir. विकास Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. अंकित, यस अंकित, यस सर। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, ये सुनोगे ना, ये एग्जाम में आपको ना पेन आपका दौड़ेगा, अगर कहानी सुनी हुई रहेगी तो रटना नहीं पड़ेगा। हाँ जी, आईटीटी में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। वहां पे क्या होता है ना, जैसे कि आप देखते हो ना कि ऑनलाइन आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर रिलीज बाय रिलीज मिलते हैं, डेमो वर्जन्स, ठीक है। तो डेमो वर्जन्स वहां पे आपको मिलना शुरू हो जाता है, क्लाइंट को जो है वो देना शुरू कर देते हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ डेवलपमेंट शुरू नहीं होता, यहाँ रिक्वायरमेंट रिफाइनमेंट पहले होती है, ठीक है। रिक्वायरमेंट फिक्स होगा तभी ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट शुरू करेगा, ठीक है। सर प्रोटोटाइप में अगर लेटर ऑन क्लाइंट अपने रिक्वायरमेंट्स को चेंज करे तो कर सकता है क्या? नहीं तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने से पहले तो रिक्वायरमेंट उससे ले लिया, ठीक है। ना जैसे सर इटरेटिव पे लेटर ऑन क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स अगर वो उस तो देखो हिसाब। मॉडिफिकेशन तो किसी भी प्रोजेक्ट में पॉसिबल है, ठीक है। ओके। वो डेवलप भी हो जाएगा, तब भी एंड में उससे कुछ चेंजेस करवाना चाहता है तो मेंटेनेंस में तो करवा ही सकता है, ठीक है। आप देखते नहीं हो जैसे विंडोज का एक वर्जन आता है, दूसरा वर्जन भी तो आता है, ठीक है। तो वो चेंजेस तो हो जाते हैं। मेन है कि एक बार इसको स्टार्ट करने के लिए पहले रिक्वायरमेंट तो मिल जाए, ठीक है। यस सर।
ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट अप्रोच होता है रेड मॉडल। ठीक है, रेड अप्रोच जो होता है, रेड को बोलते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये इस अप्रोच में क्या होता है कि हमारा काम जो होता है बहुत फास्टली चलता है। ओवरनाइट प्रोजेक्ट की सिचुएशन जब आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, कि कंपनी में एकाएक आया कि नहीं ये 15 डेज में ये प्रोजेक्ट हो जाना चाहिए, 30 डेज में ये प्रोजेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, तो मतलब लिमिटेड, जितने में एनालिसिस नहीं हो सकती पूरी, उतने टाइम में वो पूरा इम्प्लीमेंटेशन मांग रहा है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है ऑर्गेनाइजेशन में कि जो उन्हें ओवरनाइट प्रोजेक्ट चाहिए होता है। देख तो डेवलपर पागल बन के उसको कंप्लीट करते रहते हैं, लोगों की नींद हराम हो जाती, रात रात भर काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक लंबी डेवलपमेंट का प्रोसेस तो यूज होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या होता है, कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम टीम्स में डिवाइड कर देते हैं इसको। एज पर एग्जाम्पल समझो कि अभी आपका बीसीए 5th सेमेस्टर में 8 पेपर के असाइनमेंट है। ठीक है, अभी तुषार सर यहाँ से मेल कर दे, जो 5th सेमेस्टर वाले परसों असाइनमेंट जमा कर दो, और सबका अपने एनालिसिस पे चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, रातों की नींद उड़ जाएगी। ठीक है, क्या करोगे, क्या करोगे आप, 8 स्टूडेंट की टीम बनाओगे, आठों एक एक पेपर डिवाइड करोगे। अब आठों के जिम्मे क्या है, एक बीसीएस 51 करेगा, एक 52 करेगा, एक 53 करेगा, मतलब 58 तक का आपने डिवाइड कर लिया, एक एक काम को अपने कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लिया। अब 51 का लीडर आप हो, तो उसकी एनालिसिस से लेके इम्प्लीमेंटेशन का जिम्मा आपके पास है। ठीक है, 52 का जो लीडर बनेगा, 52 का पूरा जिम्मा उसके पास होगा, 53 का अगले के पास होगा, तो इतने लेवल्स में उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करने का हमें बेनिफिट क्या होता है कि एक साथ ये सारे कंपोनेंट पे काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक हमने टाइम बना लिया कि हमें 15 डेज के बाद, 10 डेज के बाद ये मॉड्यूल, अपने अपने मॉड्यूल्स को कंप्लीट करके सामने रखना है। ठीक है, अब उसमें मानो कोई एक आध टीम का बंदा थोड़ा लेजी है, सो गया, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं किया, तो उसको पुशअप करके थोड़ी हेल्प करके उसका कंपोनेंट पूरा कराने का भी हमने टाइम फ्रेम ले रखा है। ठीक है, जब पूरी प्रोजेक्ट डेवलप हो जाती है, मतलब सारे कंपोनेंट हमारा कंप्लीट हो गया, फिर हम क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट कर लिया, टेस्ट करके फिर उसको डिलीवर कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, आप बोलोगे कि तो ये मॉडल बेस्ट है, क्यों हम उतना टाइम खर्च करेंगे। ठीक है, जो हम कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ क्या होता है, सेंट्रल कंट्रोल लूज हो जाता है। जो एक बंदा एक सेंट्रल कंट्रोल लेके चलता है, पूरे प्रोजेक्ट के थीम को एक रखता है। अब यहाँ 8 मालिक हो गए, कोई बहुत अच्छा काम कर दिया, कोई बिल्कुल बेकार काम कर दिया, तो इस मॉडल में क्या होता है, क्वालिटी हमेशा डिग्रेड होती है, क्वालिटी सफर करती है। ठीक है, लेकिन अगर हमें ओवरनाइट प्रोजेक्ट करना है, लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है, तो इसके अलावा दूसरा कोई मॉडल का हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है। यस सर। देन लास्ट मॉडल इज स्पाइरल मॉडल। ब्लॉक है आप लोगों के पास, यस सर। ब्लॉक 3rd में जो है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉडल्स हैं। ठीक है, हम पहले 3rd ब्लॉक से ही शुरू करते हैं, क्योंकि मॉडल वहीं से शुरू होता है, एसडीएलसी वहां से लिंकेज हम करते हैं। तो मॉडल हम पहले ब्लॉक 3rd को कंप्लीट करेंगे, फिर बैक आएंगे 2nd वन। ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक में एसआरएस ही मेन है, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, पहला ब्लॉक में वही कवर होता है मोस्टली। सेकेंड ब्लॉक में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन एंड मॉडलिंग। 3rd ब्लॉक में मेन जो होता है ना, इग्नू एग्जामिनेशन में देखोगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी ब्लॉक से होगा। ठीक है, स्पाइरल मॉडल, स्पाइरल का मतलब क्या होता है, सर्कल, सर्कुलर सर। सर्कुलर, सर्कुलर कितने सर्कल होंगे उसके अंदर, तो स्पाइरल में क्या होता है, जो बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं, तो उसमें जो इनर सर्कल होगा, सबसे इनर मोस्ट, ठीक है, वहां से हमारा डेवलपमेंट शुरू होता है। ठीक है, और जैसे जैसे ये डेवलपमेंट का फेज हमारा मैक्सिमम रिक्वायरमेंट को लेके आगे बढ़ता जाता है, इसका सर्कल बाहर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो स्पाइरल मॉडल क्या होता है, स्पाइरल मॉडल इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल एंड वाटरफॉल मॉडल।
ठीक है। इसमें क्या होता है, वाटरफॉल मॉडल के स्टेजेस को यूज करते हैं और प्रोटोटाइपिंग के थ्रू क्या होता है, हम रिक्वायरमेंट्स ऐड करते जाते हैं, रिक्वायरमेंट की रिफाइनमेंट करते जाते हैं। तो जो बेसिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है ये हमारा इनर साइकिल से शुरू होता है, इनर मोस्ट साइकिल से। जैसे तुमने एक सॉफ्टवेयर के बारे में सोचा, एनालिसिस किया, डिजाइन किया, उसके बाद उसका प्रोटोटाइप बनाया। अब प्रोटोटाइप बनाने के बाद नेक्स्ट फेज में जैसे जाएगा तो सर्कल से बाहर निकला, वहां पर एक रिस्क एनालिसिस की लाइन होती है स्पाइरल मॉडल में, कि हर फेज में रिस्क एनालिसिस की जाती है कि हम जो काम करने जा रहे हैं ये कितने रिस्क कवर करता है, रिस्क फ्री है या रिस्क इसमें है। अगर रिस्क उसमें है होता है तो रिस्क एनालिसिस की लाइन टच करने से हम क्या करेंगे, उसके सारे रिस्क को हम हटाएंगे, ठीक है, जिसके कारण हमारा सॉफ्टवेयर फेल हो सकता है। तो रिस्क एनालिसिस का लाइन उसमें पूरे हर सर्कल में टच करता हुआ जाता है। तो जब रिस्क एनालिसिस का लाइन हमने क्रॉस कर लिया, ठीक है, हमारा रिस्क फ्री हो गया वो सर्कल, फिर प्रोटोटाइप हमारा मॉडिफाई होता है। प्रोटोटाइप मॉडिफाई हो गया, उसके बेस पे फिर डेवलपमेंट हुई, आगे गया, जैसे सर्कल से वो बाहर निकलेगा, इनर मोस्ट सर्कल के बाद के सर्कल से, ठीक है, उसको फिर रिस्क एनालिसिस की लाइन मिलेगी। मतलब जितनी बार ये एक नेक्स्ट सर्कल को क्रॉस करेगा ना, उतनी बार प्रोटोटाइप का रिवीजन होगा और रिस्क एनालिसिस होगी, ठीक है। तो मानो 5 बार ये लूप में घूमा अंदर, इनर से आउटर की तरफ आने में, तो 5 टाइम्स प्रोटोटाइप रिवाइज हुआ और 5 टाइम्स इसका रिस्क एनालिसिस हुआ, ठीक है। तो ये हमारा जब बाहर प्रोडक्ट देता है, आउटर मोस्ट सर्कल से बाहर जब ये आता है बन के, तो ये एरर फ्री होता है, रिस्क फ्री प्रोजेक्ट बन के आता है हमारा सामने, ठीक है। तो जो हमारा स्पाइरल मॉडल होता है ये बेसिकली क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स पे हम यूज करते हैं। क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स मतलब जहाँ पर कि हायर एंड का रिस्क होता है, ठीक है, उन सारे एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। ये बहुत सारे टूल्स को यूज करता है, इसलिए ये थोड़ा कॉस्टली प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसको हम स्पाइरल मॉडल के थ्रू हम कवर करेंगे। तो इसमें छोटे प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें बड़े प्रोजेक्ट, जैसे डिफेंस का हो गया तुम्हारा प्रोजेक्ट, मिलिट्री एप्लीकेशंस का हो गया, सैटेलाइट कंट्रोल का हो गया, वेपन कंट्रोल सिस्टम हो गया, जहाँ पर कि एक छोटी सी मिस्टेक बहुत बड़े इकोनॉमिकल लॉस दे सकता है, ठीक है। तो वहां पर आपको रिस्क फ्री प्रोजेक्ट्स ही करने होंगे, वहां ये बाकी कोई भी मॉडल वहां पर सूट नहीं करेगा, ठीक है। इज इट क्लियर ऑल मॉडल्स? यस सर। कोई नहीं, Yes, अभी sir. सुनो, मैं किसी एक दिन जो है ना, किसी सैटरडे को यहाँ पे बुलाऊंगा। आप लोग 15-16 बच्चे हो ना, Yes, ठीक है, sir. इनका कोई ग्रुप बना हुआ है? WhatsApp group है सर. यानी जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, ये किसी दिन आओगे ना तो यहाँ पे हम थोड़ा ना इसको सिनॉप्सिस बेस मिला के आपको एक दिखाएंगे, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं किसी एक दिन डिस्कस करके। तो ये ताकि सर मॉडल्स का डायग्राम वायग्राम जो है ना वो सब हमें भी हेल्प डिस्कस मिल करेंगे। सके प्रोजेक्ट बनाने में. सर स्टडी सेंटर आना होगा। हाँ जी, हाँ जी, आपकी इच्छा है तो आएंगे, नहीं है तो नहीं आएंगे। सर संडे संडे को आ सकते हैं ना? हाँ, संडे का कुछ कर लेंगे शेड्यूल, ठीक है। क्योंकि सर फ्री भी हो जाएंगे संडे को थोड़ा। हाँ, संडे को ओके सर। शेड्यूल कर लेंगे, ठीक है। हम्म। कमिंग संडे जो होगा ना, नेक्स्ट वीक वाला, ठीक है। ओके सर. ओके सर। हाँ, नेक्स्ट वीक वाला संडे कुछ शेड्यूल कर लेंगे, तो फिर क्या होगा, एक डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि डायग्राम जो है ना सामने बैठ के बनेगा तभी वो समझ में आएगा, ठीक है। इसका पार्ट क्लियर है? जी सर। चलो बहुत बढ़िया। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, कोई बता सकता है? तो सॉफ्टवेयर सर डेवलपमेंट ये के बाद गारंटी उसके लेना। जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे सही तरीके से चल रहा है कि नहीं बिफोर क्वालिटी, ये यूज। चलो चलो ठीक है, बता दिया। क्वालिटी क्या होती है? सर सॉफ्टवेयर स्मूथली रनिंग में है या नहीं है, कोई एरर आ रहा है नहीं आ रहा? चलो, कौन सा पेन यूज करते हो आप एग्जाम में लिखने के लिए? सर बॉल पेन, ब्लू मतलब ब्लू बॉल कलर पेन कौन सी कंपनी का यूज करते हो? रेनॉल्ड्स कोई होगा ना, सिल्लो लो। का। जी सर रेनॉल्ड का ही है। रेनॉल्ड्स यूज करते हो?
ठीक है, क्यों यूज करते हो? आपने उसमें क्या क्वालिटी देखी जो आपने उसको परचेज किया, लिंक को परचेज नहीं किया? क्योंकि सर वो जल्दी जल्दी मतलब लिखना इजी होता है और फैलता भी नहीं है बाकी पेनों की तरह, मतलब उसकी स्याही फैल जाती है। हाँ, तो आपने उसकी क्वालिटी को मेजर किया 3-4 चीजों में। यूजर फ्रेंडली है, हाथों पे ग्रिप अच्छा है। मतलब सर टेस्टिंग हो गया इसका मतलब कि जितनी बार उसको मैं टेस्ट कराया, हाँ नहीं, क्वालिटी उसमें आप पैरामीटर्स, क्वालिटी के पैरामीटर्स को आपने क्या देखा जी? लो कॉस्ट में एक तो मिल रहा है, ठीक है, 5-7 रुपए में मिल जाता है या 10 रुपए में रेनॉल्ड्स का पेन मिल जाता है, ठीक है। दूसरा, गुडविल अच्छी है, कंपनी 20-30 साल पुरानी है, फेथफुल कंपनी है, ठीक है। इंक की क्वालिटी अच्छी है, यूजर फ्रेंडली है, ठीक है। कॉस्ट भी जो है 10 रुपए के रेंज में है, कोई भी इसको खरीद सकता है। अगर वो 200 रुपए का पेन होता तो उसकी क्वालिटी कुछ और होती, लेकिन उसको यूज करने वाला क्लास कोई और होता। जैसे आप कहीं जॉब करते हो तो क्या 100-200 का पेन रखते हो, तो उसको रफ यूज नहीं करते, साइन वाइन में हम यूज करते हैं, यही करते हैं ना। जी सर। ठीक है, उसको रफ यूज में, एग्जाम में तो यूज नहीं करते। तो किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब उसके अंदर के गुण होते हैं। आप मैकडी का भी बर्गर खाते हो और रोड पे रामू का भी बर्गर खाते हो, एक जगह आप 150 रुपये पे करने के लिए तैयार हो, 1 रुपये 10 रुपये में भी निगोशिएशन करते हो ना। तो आप क्यों 150 रुपये पे करने जाते हो विथ सर्विस टैक्स? क्योंकि वहाँ क्वालिटी का वो पेमेंट करा रहा है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक बहुत अच्छा लाइन है, क्वालिटी ऑलवेज पेज, ठीक है। तो आप कभी ये मत सोचो कि वो सस्ती चीज बेच रहा है तो उसका अच्छा मार्केट बनेगा। अगर उसने क्वालिटी को मेंटेन कर रखा है ना, तो 500 रुपये में बेचेगा तब भी वो चलेगा। आईफोन देखते हो, आईफोन कितने महंगे सीरीज में निकालता है, लाखों लाख के फोन होते हैं, लेकिन कभी सुना है कि आईफोन 2-4 हजार यूनिट रखा ही रह गया उसके स्टॉक में? इनकी एडवांस बुकिंग होती है, लोगों को मिलते नहीं है, ठीक है। वही एमआई का फोन देखते हो, एमआई का फोन का ये सेल लगाते हैं तब भी पूरा इनका सेल नहीं होता है। तो क्या होता है, कस्टमर इज रेडी टू पे इफ द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज टू हाई, ठीक है। उसका एक क्लास बन जाता है, कस्टमर को पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कस्टमर के बारे में एक और चीज कही जाती है, कस्ट और मर्ड, तो कस्टमर बनता है। जब उसको छेड़ोगे ना किसी ये फीडबैक के लिए, तो उसको इतना कष्ट है ना, वो कष्ट से मर रहा है, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं कस्टमर। और कस्टमर की रिक्वायरमेंट कभी खत्म नहीं होती है। अगर ये रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती तो अगला सॉफ्टवेयर डेवलप ही नहीं होता, ठीक है। तुम्हारी रिक्वायरमेंट बढ़ती है तभी ना नेक्स्ट हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आता है। तो रहता नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। फादर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है। तुम्हारी आवश्यकताएं बढ़ेगी, आविष्कार होंगे ही होंगे। नहीं तो तुम आज क्यों BCA MCA कर रहे हो? जितना डेवलपर बनना था बन चुका होता। तुम नेक्स्ट जनरेशन के डेवलपर बनोगे, जो पुराने जनरेशन के डेवलपर्स ने नहीं सोचा होगा वो तुम्हारी जनरेशन सोचेगी। इसीलिए कोर्स चल रहा है ना, आज भी चलेगा, 20 साल के बाद भी चलेगा, ठीक है। तो ये साइकिल चलता रहता है। कभी हमारे हाथ में कोई फोन था, आज ये फोन है। कभी वाईफाई हमने देखा नहीं था, आज वाईफाई पे दुनिया चल रही है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो फील्ड होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फील्ड हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है। अब देखो, क्वालिटी जो हमने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी की बात की, एक प्रोडक्ट की क्वालिटी समझ गए कि उसके अंदर का कैरेक्टरिस्टिक्स। आप पेन सेलेक्ट कर रहे हो तो पेन का कलर भी देखते हो, ठीक है। गर्ल्स का सिलेक्शन अलग होता है, बॉयज का सिलेक्शन अलग होता है कलर के बेस पे। तो वो क्वालिटी को मेजर कलर और डिजाइन के बेस पे भी बॉयज और गर्ल्स अलग अलग करते हैं। दूसरा क्या होता है, उसका इंटरनल क्या फीचर है, ठीक है, एंड यूजर फ्रेंडलीनेस, हाउ टू यूज द सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट, ठीक है। अब एक पेन लिया और पेन में तुम्हारा ग्रिप ही नहीं बैठ रहा, 3 घंटे के एग्जाम में लिखोगे कैसे? दैट इज नॉट यूजर फ्रेंडली, ईज ऑफ यूज नहीं है फीचर उसके अंदर, ठीक है। तो आप वो पेन को सजाने के लिए रख सकते हो, एग्जाम में लिखने के लिए नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेजर कैसे करेंगे? सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेजर करेंगे कि इसमें पर 1000 लाइन ऑफ कोड में कितने बग्स आ रहे हैं, कितने एरर्स आ रहे हैं, ठीक है।
अगर एरर्स बहुत ज्यादा आ रहे तो मतलब उसकी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, सॉफ्टवेयर हमारा कितना रिलायबल है। ठीक है, हमने सॉफ्टवेयर चलाया, सिस्टम हैंग कर गया, तुम्हारे रिलायबिलिटी के फैक्टर में तो गए। ठीक है, एक मोबाइल खरीद के लाए 20,000 का, और हर आधे घंटे में कुछ भी चलाओ, एक गाना वाना बजाओ या कोई एप्लीकेशन रन करो, वो हैंग हो जाता है। ठीक है, आधे घंटे बाद फिर से उसको फिर रिबूट करो, तब जाके नॉर्मल ऑपरेशन में आता है। दैट प्रोडक्ट इज नॉट कॉल्ड रिलायबल। तो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को जो एश्योर करता है, एश्योरेंस देता है कि जो नाउ योर प्रोडक्ट इज 100% ओके टू डिलीवर। ठीक है, इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। क्लियर? ठीक है, यस सर। आप देखते हो ना खाने पीने के पैकेट पे इसका ISO का ठप्पा लगा होता है। सर है? FSSAI का होता है सर। हाँ नहीं, इसका होता है ना, ये ISO का इस पे होता है ना तुम्हारा जो सर वो टूल्स भी होता है। मटेरियल वगैरह पे होता है, टूल पे होता है। हाँ, तो ये क्या है कि स्टैंडर्ड है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है उसको मेजर, इंस्टीट्यूट वगैरह में होता है। ठीक है, इंस्टीट्यूट में ISO सर्टिफाइड होता है, या जो सर्विस सेक्टर की कंपनीज होती है उसमें ISO सर्टिफिकेशन होती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, इन पैरामीटर्स को अगर पास कर गया तो ये प्रोडक्ट जो है ओके है। ठीक है, तब आप झांक झांक के देखने भी नहीं जाते हो कि उसके अंदर सही चीज है गलत चीज है, बस वो देख लिया ब्रांडिंग। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की जो टीम होती है, इसमें एक्सपर्ट इंजीनियर्स होते हैं। ठीक है, जिनके पास प्रीवियस बहुत लंबा चौड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है। ठीक है, जिन्होंने 10-20 प्रोजेक्ट देख रखे हैं, उन लोगों को बैठाया जाता है। वो इनको टेस्ट करते हैं कि जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेस पे हमारा सॉफ्टवेयर कितना सटीक बैठ रहा है। जो स्टैंडर्ड दिया था उसने कि इस स्टैंडर्ड का प्रोजेक्ट बनेगा, ये रिक्वायरमेंट्स पूरी होगी, इतने टाइम में हो जाएगा। ठीक है, ये सारे पैरामीटर हमारे फुलफिल होते या नहीं, तब ये टीम क्या करती है, उसको अप्रूव करती है, रिव्यू करती है, फिर इसको अप्रूव करती है जो, हाँ अब ये इसका सॉफ्टवेयर ठीक है, ओके है, ओके टू बोर्ड है, अब इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर उसको वहां पर कुछ एरर वेरर मिलता है तो इसका पूरा रिव्यू टीम बैठता है, FTR होता है। ठीक है, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू, इसकी टीम बैठती है, उसको क्या करती है, एजेंडाज इसमें सेलेक्ट होते हैं, किन किन पार्ट में प्रॉब्लम आ सकता है, फिर इनके टीम मेंबर्स आपस में डिस्कस करते हैं। ठीक है, और एक कंक्लूजन निकालते हैं कि इसको हम ऐसे जाके सॉर्ट आउट कर सकते हैं और इसे बग फ्री कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी एश्योरेंस को आगे करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज हमारी होती है, फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, ये समझो। एक सॉफ्टवेयर हमारा यूजर फ्रेंडली कब होगा? क्वालिटी फैक्टर, फर्स्ट क्वालिटी फैक्टर है आपका यूजर फ्रेंडलीनेस। ठीक है, यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट आप किसको बोलोगे? इसमें सर लर्निंग कर्व कम हो सर। कम लर्निंग के साथ हो। अब लिनक्स Yes. जानते हो आप? यस सर। लाइनेक्स जानते हो ना? थोड़ा बहुत सर। थोड़ा बहुत मतलब कमांड बेस्ड सिस्टम है। यस सर। यस सर। ठीक है, अब तुम्हारे मोबाइल को हम लिनक्स बेस कर देते हैं। ठीक है, अब Yes, क्या sir. होगा, जब उसको तुम ऑपरेट करोगे तो क्या करना होगा? हाँ। टाइप क्या करना होगा, लिनक्स के कमांड चलाने पड़ेंगे, तभी जाके इसमें आपको, ठीक है, आप इसको एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो यूजर फ्रेंडलीनेस का मतलब होता है कि एक एवरेज इंटेलिजेंस के बेस पे अगर आपका सॉफ्टवेयर जो जनरल पर्पस से आपने बनाया है, ठीक है, इसको अगर बंदे यूज कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड यूजर फ्रेंडली। अब अमेजोन के वेबसाइट से जाके आपको कोई शॉपिंग करनी है तो आप देखते हो कि घर घर में महिलाएं, ठीक है, घर से बैठे बैठे शॉपिंग कर लेती हैं, अब उनको मार्केट भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्या BCM से सबने कर रखा है, जो उसको ऐप को चलाने के लिए उसे BCM से करने की जरूरत है। उन्होंने देखा ऐसे बुकिंग होती, ये ऐप है, ऐसे सिलेक्शन होता है, ऐसे पेमेंट विंडो खुलता है, बढ़ गया। बनाया किसने था? तुमने ही बनाया था ना, तुम्हारे जैसे डेवलपर ने उसको बनाया था ना। तो अगर Yes, sir. उसको वो उतना कॉम्प्लेक्स कर देता जो उनके समझ में ही नहीं आता, तो उस कस्टमर तक वो पहुंच पाता कभी भी? नो सर।
नहीं पहुंच पाता, तो एक बीए का बंदा भी अगर वेबसाइट को यूज कर रहा है, बीए या आर्ट्स बैकग्राउंड का बंदा जो है वो वेबसाइट को देख के समझ लेता है, ठीक है, उसमें एक्सेस कर लेता है, फॉर्म फिल कर लेता है, उससे जानकारी ले लेता है, ठीक है, दैट इंटरफेस इज यूजर फ्रेंडली, ठीक है, जो उसके लिए एक एवरेज इंटेलिजेंस के बेस पे बंदा उसको यूज कर सकता है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट हमारा यूजर फ्रेंडली बोला जाएगा, ठीक है। सेकंड हमारा है रिलायबिलिटी। व्हाट इज रिलायबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट? सर लेसर चांसेस ऑफ फेलियर सर, क्या? फेलियर का कम चांस रहेगा तो रिलायबल होगा। फेलियर का कम चांस रहेगा तो रिलायबल रहेगा। मैंक, व्हाट इज रिलायबिलिटी? सर जिसमें इंस्ट्रक्शन कम देने पड़े और यूज थोड़ा ज्यादा हो जाए, मतलब सिंपल हो, बिल्कुल सिंपल हो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो। ओके, हम बोलते हैं कि मैंक बहुत रिलायबल बंदा है, इसका मीनिंग क्या होगा? कि मुझे जब काम पड़ता है तो मतलब बैंक काम आ जाता है, आई थिंक। मतलब भरोसेमंद, ठीक है, ठीक है। आप एक मोबाइल खरीद के लाते हो अभी, ठीक है, मार्केट से, एक्स वाई कंपनी का, जो जिसका मार्केट में कोई नाम नहीं है, ठीक है, और उस मोबाइल को चलाया 4 घंटे के बाद वो हैंग होना शुरू हो गया, रिलायबल है वो? नो सर। तो रिलायबिलिटी का जो मेजरमेंट होता है ये होता है कि a product is said to be reliable if it does not create any unwanted error during its specified time of interval। अगर कंपनी ने बोला कि 6 मंथ तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो 6 मंथ तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो 6 मंथ तक देखो वारंटी पीरियड कवर करती है ना कंपनी, कि अगर तुमने उसे पटका पुटका नहीं तो वो 6 महीने तक तुम्हारे मोबाइल को लेके सर्विस सेंटर में ठीक ठाक करके रिटर्न कर देती है, करती है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो प्रोडक्ट का वहां पर जो वो वारंटी दे रही है आपको, जो हो सकता है कि ऐसा 1-2 सेट निकल जाए जिसमें ये प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर ये मास लेवल पे होगा तो अनरिलायबल कंपनी, जो अच्छी कंपनी होती है वो बैक कर लेती है सारे प्रोडक्ट को कस्टमर से, और उसको नया नया प्रोडक्ट देती है, उसका कोई चार्ज नहीं करती हो। आपने सुना होगा, जो गाड़ियों के बारे में आपने सुना होगा, बेलेनो एक कार आई थी मारुति की, ठीक है, और नए डिजाइन में लॉन्च हुआ था, उसके इंजन में कुछ प्रॉब्लम था। जब उसका वहाँ डिस्कवर हो गया कि जो ये प्रॉब्लम इसमें है, कंपनी ने लगभग वो मॉडल्स को फिर बैक कर लिया था अपने पास, और फिर उसको मॉडिफाई करके तब देन उसको डिलीवर किया। कि अगर ये मास लेवल में प्रॉब्लम आ जाती तो कंपनी सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि नहीं, उसके साइड से कहीं ना कहीं फॉल्ट हुआ है, ठीक है। तो रिलायबिलिटी का सेंस क्या होता है? रिलायबिलिटी का मतलब एक प्रोडक्ट हमारा रिलायबल, एक पेन लेके एग्जाम में जाते हो, 3 पेन लेके गया सेम कंपनी का, और तीनों पेन लिखना शुरू किया, दूसरे पेज में तीनों के जो है बॉल पेन है, आगे की निब टूट गई, देन कंपनी आपके लिए रिलायबल बना? ले तो गए थे आप कंपनी का पेन, ठीक है, तो रिलायबिलिटी गई ना उसकी। लेकिन एक पेन जो है पूरा एग्जाम आपका निकाल देता है, तो बोलोगे ना ये पेन है भाई, ये पेन जो है रिलायबल पेन है, कंपनी की ब्रांडिंग हो गई। तो ये जो हमारा है रिलायबल तभी बोला जाएगा जब इसमें ड्यूरिंग ऑपरेशन कोई एरर नहीं आया, हैंगिंग वैंगिंग नहीं आया, बीच में चलना शुरू हुआ फिर से रिबूट हो जाता है, वायरस के अटैक होते हैं, ठीक है, रिबूट होना शुरू हो जाता है। तो एक प्रोडक्ट क्या होता है हमारा रिलायबल तभी बोला जाएगा जबकि एक कस्टमर उसको यूज करने के बाद परेशान ना हो, ठीक है, वो स्मूथली उसके ऑपरेशंस को, ठीक है, यूज करे, तो आप बोलोगे कि दिस इज रिलायबल प्रोडक्ट, ठीक है। समझ में आया? यस देन यस सर। पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी पोर्टेबल किसको बोलते हैं? सर, लाइट कॉम्पैक्ट। पोर्टेबल एक सॉफ्टवेयर पोर्टेबल कब बोला जाएगा? सर जब उसको अलग अलग मशीन में चला सके बिना कोई मॉडिफिकेशन किए हुए सर। मतलब इजी टू पोर्ट फ्रॉम वन एनवायरनमेंट टू अनदर एनवायरनमेंट, यस सर। एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में इजीली पोर्ट हो जाए, बिना परेशानी के पोर्ट हो जाए, ठीक है।
तो दैट इज कॉल्ड पोर्टेबल। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का जब हम क्वालिटी एश्योरेंस में चेक करते हैं, देखते हैं कि अगर ये विंडोज के इस एनवायरनमेंट में रन कर रहा है तो नेक्स्ट एनवायरनमेंट जब चेंज होगा तो ये क्या बिहेव करेगा, क्या वहाँ इजीली अडॉप्ट कर लेगा या प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो उसके स्पेसिफिकेशन पे लिख दिया जाता है ना कि ये सॉफ्टवेयर इसी एनवायरनमेंट में रन करेगा। देखा है लिखा हो कभी कुछ प्रोडक्ट के Yes. ऊपर जी लिखा सर, इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है। इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है ना कि ये एनवायरनमेंट में अगर नहीं है तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी नहीं होगा। ठीक है, इंस्टॉलेशन में भी प्रॉब्लम करता है। अगर उसको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेस वहां पर फिक्स कर दिया है तो वहां पे उसमें भी दिक्कत होगा। ठीक है, तो पोर्टेबिलिटी हो गया। देन रीयूजेबिलिटी, रीयूज करना, जैसे इनहेरिट करना, पहले बने हुए सॉफ्टवेयर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, तो मतलब रीयूजेबिलिटी है। आपने इस तरीके से उसको फ्लेक्सिबल बनाया है कि कोई चेंज करके अगर उसका प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, तो इजी टू चेंज हो तो उसको हम अपग्रेड कर दे तो मेरा टाइम ही बचेगा ना। अगले वर्जन को बनाने के लिए हमें उतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रीयूजेबिलिटी। देन टेस्टेबिलिटी, एक सॉफ्टवेयर हमारा टेस्ट करने दे हमें। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एबिलिटी टू टेस्ट द सिस्टम। हम टेस्ट करने जाए तो हमें हर फेज का, हर मॉड्यूल के बारे में, ठीक है, अगर कोई एरर बग आता है, ठीक है, तो वो हमें बताए। उसको बोलते हैं एबिलिटी टू टेस्ट द सिस्टम, दैट इज टेस्टेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसका होता है इजी टू मेंटेन, मेंटेनेंस उसका इजीली हो जाए। अब मेंटेनेंस पेज चल रहा है, पता चला 3 दिन के लिए पूरा सिस्टम शट डाउन हो रखा है, तो मेंटेनेंस भी उसका इजी हो, इजीली हम उस सिस्टम को मेंटेन कर ले। ठीक है, क्लियर है? जी सर। तो आज मैं आप लोग की क्लास यहीं पे होल्ड करूंगा। ठीक है, आप लोग को एक काम दे रहा हूँ करने के लिए, लिख लो कहीं पर। सर ग्रुप में डाल दीजिए ना, आप भी तो ग्रुप में हैं। नहीं अब वो बहुत पुराना ग्रुप है। और सर सारे सारे स्टूडेंट वहीं के हैं सर। हाँ, नहीं तो टॉपिक लिख लो, वो ज्वाइन नहीं करते ना, थ्योरी वाली क्लास में कोई आता नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, कोई बता नहीं, दीजिए। हाँ कोई नहीं, आप रख लो इसमें। ठीक है, टेस्टिंग का चैप्टर होगा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है सर। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, ये क्वालिटी एश्योरेंस वाले ही ब्लॉक 3 में होगा। ठीक है, ब्लॉक 3। हाँ ब्लॉक 3 में सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस और वो टेस्टिंग, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के लिए। कल आप इसको पढ़ के आओगे। ठीक है, और कल हम इस पर डिस्कशन करेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लास को इंटरेक्टिव बनाओ, घर में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको पॉइंट्स ऐसे याद हो जाएंगे ना, एग्जाम में पेन दौड़ेगा। ठीक है, तो इस पेपर को जो है ना थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाते हैं कि डिस्कशन जब करोगे ना, जो टॉपिक्स हैं वो वहीं रिकॉल हो जाएंगे। ठीक है, सर ये सेकेंड ब्लॉक में है ना? ब्लॉक सा? 3 ब्लॉक। 3 में ही होगा, ये भी 3 का ही होगा। वो मिल जाएगा तुम्हें, ब्लॉक 1 2 3 जो है ना ग्रुप में, मैं नहीं होता तो उस पर पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, सर मैं इन्फॉर्म कर दूंगा बट वो पीडीएफ होगा ना किसी के पास, वो ग्रुप में डाल देना, अपना सब यूज करेगा। इग्नू के सर मेन वाले ग्रुप में आ सकता है ये सब? इग्नू का मेन ग्रुप कौन सा है? बताता हूँ सर, मैं इग्नू का है एक जिसमें कोई मयंक करके है, वही उनमें अपडेट डालते हैं, इग्नू फिफ्थ सेमेस्टर। हाँ, ये बहुत पुराना ग्रुप है। क्योंकि सर ये मेरे को तो यही मेन लगता है। हाँ, बीसीएस सेकंड सेमेस्टर से ये शायद ग्रुप चल रहा है। ठीक है, जी सर। सर फर्स्ट है। हाँ फर्स्ट से ही है, मैं सेकंड में ज्वाइन किया था तुम लोग के साथ। ठीक है, कोई नहीं, उसमें इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद क्या है ना, कुछ जब पढ़ लोगे ना 2 ब्लॉक, क्योंकि मंडे को भी क्लास है इसकी मेरे ख्याल से, मंडे को भी है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लास। जी सर। हाँ, तो ज्वाइन जरूर करना, चाहे ऑफिस में भी रहोगे ना तो हेडफोन लगा के सुनना, क्योंकि जब नेक्स्ट क्लास हम लोग बैठेंगे ना सेंटर पे तो पूरा पेपर खत्म हो जाएगा तब तक। ठीक है, ओके सर। तो क्लास इसकी छोड़ना नहीं, कल की क्लास भी जो है ज्वाइन जरूर करना, 5 to 7 वाली, कल है 5 to 7 में ही। ठीक है, और ये टॉपिक्स को सेल्फ स्टडी करके तैयार करना। ठीक है,
और तो फटाफट जो है ना ये क्लोज होता चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम ये टॉपिक्स को इसलिए फटाफट खत्म करेंगे, इसके बाद हम सिनॉप्सिस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो ओके तुम्हारा सर। बीसीए फिफ्थ सेमेस्टर का सिनॉप्सिस वर्क है ओके सर। उस पर हम डिस्कशन करना शुरू करेंगे कि आप किस फॉर्मेट में इसको बनाओगे, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सैड में हमने पढ़ा है इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया हमने वहां पर, वो अगर सीख गए तो सिनॉप्सिस में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं कल, हम लोग 5 o'clock मिलते हैं, ठीक है। यस सर। ओके सर। चल, थैंक यू सर। ये जो बताया है ये टॉपिक एक बार घर में आज रीड आउट कर लेना जरूर, ठीक है।